देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ प्लेन शीट। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज एक प्लेन शीट है हमारी, जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। मींस जैसे मैंने एक यहाँ पे शीट ली, दिस इज योर प्लेन शीट, दिस इज योर प्लेन शीट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी, जैसे मैंने इनफाइनाइट दिखा दिया इसको, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, ठीक है, उसकी लेंथ का नहीं हमें पता। ये ऐसे करके ये मैंने इनफाइनाइट दिखा दिया, मींस ये ऊपर तक पता नहीं कहां जाएगी और ये नीचे तक पता नहीं कहां जाएगी, ठीक है। ये हमारी प्लेन शीट है, ये हमारी क्या है, एक प्लेन शीट है, दिस इज योर प्लेन शीट। और मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये प्लेन शीट किस तरह की है, ये प्लेन शीट है कुछ इस तरह की, ठीक है। जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, जैसे ये प्लेन शीट है, इसकी थिकनेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल थिकनेस की है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, नेग्लिजिबल थिकनेस है इसकी। इसकी थिकनेस है जो वो न के बराबर है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। ये जैसे प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, अपने इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसके दो एंड नहीं मानते, हम उसके दो एंड नहीं मानते। बहुत ही बारीक, मतलब ये सीट है, बहुत ही क्या है, बारीक सीट है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ये प्लेन सीट है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, ये बोर्ड के ऊपर ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन सीट, लेकिन इसकी जो लेंथ है ये इनफाइनाइट है। ऊपर की तरफ भी कहीं तक जा सकती है ये, और नीचे की तरफ भी कहीं तक जा सकती है। इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ऊपर भी नीचे भी, और थिकनेस इसकी क्या है, बिल्कुल न के बराबर है। तो ये प्लेन शीट है जिसके ऊपर सिग्मा क्या है, सिग्मा, सिग्मा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, मतलब न के बराबर है। इसका मतलब हम जो चार्ज मानते हैं वो मानते हैं कि इसके सरफेस सरफेस से पड़ा होगा, इसकी विड्थ तो है ही नहीं, इसका मतलब वॉल्यूम हम काउंट नहीं करते, केवल सरफेस सरफेस को काउंट करेंगे। ये जो शीट है ये इसकी लेंथ ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, बहुत ही बारीक है। और सपोज कर लिया मैंने इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो दोनों और होगा, इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करता है उसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है, सिग्मा है। मींस इसके ऊपर आपने क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सीट आप देख रहे हैं, ये जैसे आपको दिख रही है ये सीट, ये ऐसे नहीं पड़ी हुई है, ये परपेंडिकुलर टू द पेपर है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे। मींस इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी जो ये प्लेन सीट है, ये जो प्लेन सीट यहाँ पे लिखी हुई है, प्लेन सीट मैंने जो लिखा, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू पेज, क्योंकि आप पेपर में तो पेज पे लिखोगे ना, एग्जाम का जो आपका पेज रहेगा जिसपे आप लिखोगे उसके परपेंडिकुलर है ये सीट। अब दिखा तो मैंने ऐसे ही रखा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द पेज, जिस पेज पे आप लिख रहे हो, जिस पे आपने डायग्राम बनाया है, ये जो आपकी प्लेन शीट है ये इसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और आपने मान लिया यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिफॉर्मली, जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है, सिग्मा है, जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है, सिग्मा। मान लिया आपने कितना कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, सपोज करो आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपने, पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। मान लिया कोई भी चार्ज हो सकता है, वो सपोज करो आपने +2 चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है चार्ज, और आपने इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, +2 चार्ज है। तो आपको पता ही होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण ये प्लेन शीट है आपकी, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ इस साइड भी आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी बाहर की तरफ इस साइड भी आएंगी। सपोज करो ये सेंटर है इस सीट का, ये जैसे ये सीट आपकी ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है इस पेज के, ये इसका सेंटर ले लिया मैंने बिल्कुल। सपोज करो ये आपका सेंटर है उस सीट का, ठीक है। सपोज करो इस पॉइंट से r डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, r डिस्टेंस के ऊपर ये डिस्टेंस मान लिया मैंने क्या ले ली, ये डिस्टेंस सपोज करो आपकी r है,
क्या है ये डिस्टेंस आपकी, आर डिस्टेंस ले ली मैंने, कितने डिस्टेंस ले लिए, आर डिस्टेंस ले ली मान लिया, तो आर डिस्टेंस के ऊपर एक कितना पॉइंट है, आर डिस्टेंस के ऊपर मान लिया पी पॉइंट है आपका, आर डिस्टेंस के ऊपर आपका कितना पॉइंट है, पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस के ऊपर आपका कितना पॉइंट है, पी पॉइंट है। तो ध्यान देंगे आप, जब भी आप किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, उस पॉइंट पे आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होता है कि गॉसियन सरफेस क्या बनेगा। अब आपने देखना है कि जो ये पॉइंट आपने यहाँ पे P माना है, वो ऐसा सरफेस आप अज्यूम करेंगे कि जिससे, अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, कि जैसे ये प्लेन शीट है आपकी इनफाइनाइट लेंथ की, साइड इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, इस साइड आपकी इनफाइनाइट लेंथ है, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड भी है, पॉजिटिव चार्ज तो इस साइड भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके इस साइड जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस साइड भी आएंगी। मींस अगर इस पॉइंट से r डिस्टेंस के ऊपर इस साइड भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया वो पॉइंट क्या है आपका, p डैश पॉइंट है, और ये डिस्टेंस भी क्या मान ली मैंने, मान लिया r मान ली, ये डिस्टेंस भी मैंने क्या मान ली, r। समझने की बात है, क्योंकि जो प्लेन शीट है यहाँ पे मैंने एक प्लेन शीट ले ली, इसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। मान लिया आपने इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था जैसे अगर आप किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, जब चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूट आपने कर रखा है, चाहे वो स्फीयर है या कोई लाइन चार्ज है, तो आपको एक सरफेस इमेजिन करना होता है जिससे वो चार्ज उस पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर हो। तो आपने ऐसा कुछ देखना है कि ये पी पॉइंट आपने इमेजिन करा है, इस साइड में जो आपने पी डैश पॉइंट जो आपने इमेजिन करा है, उससे चार्ज जितना भी आप लेना चाहते हैं वो उससे क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर आए, उसके सरफेस का प्रत्येक पॉइंट चार्ज से क्या हो, सेम डिस्टेंस के ऊपर आए। तो ऐसा जो सरफेस होगा वो होगा सिलेंडर। वो क्या होगा, सिलेंडर। मींस किसी भी रेडियस का मैं सिलेंडर मान सकता हूं। यहाँ पे ये मैंने एक सिलेंडर मान लिया, सपोज ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, मान लिया इसकी रेडियस है, कुछ भी मान लेंगे आप इसकी रेडियस को, ये ऐसा करके समझने की बात, एक बार ध्यान से समझना है इसको। ये सिलेंडर ले लिया, मान लिया जो ये पी पॉइंट है, जो ये पी पॉइंट है, ये थोड़ा सा मेरे ज्यादा पीछे ले गया, इसको एक सेकंड रुकिए, ये आर जो दिखा रखा था मैंने, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि मैं मेंटेन होगी। ये लाइन है, ठीक है, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये सिलेंडर मैंने अभी जूम करा है, ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है आपका, ये आपका गॉसियन सरफेस है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। खास बात क्या है कि जो ये गॉसियन सरफेस आप लेंगे, कोई भी सरफेस ले लेना, कोई भी सरफेस, और ध्यान देंगे कि जो ये आपकी प्लेन शीट है, अगर मैं इसमें सुराख कर देता हूं, ये आपका सिलेंडर है, ये क्या है आपका सिलेंडर है, तो अगर मैं इसके सिलेंडर आर पार करूंगा तो इसमें कुछ एरिया इसका ये टेक ओवर कर लेगा, इसको काट देगा, इस प्लेन शीट को काट देगा। इसका मतलब जो ये अभी मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने अभी जो आपको डायग्राम बना के दिखाया है, ये इस शीट के क्रॉस सेक्शन एरिया जितना इस सिलेंडर का होगा, जितना एंड कैप्स का जो एरिया होगा, उतना ही एरिया वो क्या कर लेगा, इस प्लेन शीट का प्लेन शीट तो काफी लंबी चौड़ी है, मतलब बहुत इसकी इनफाइनाइट हाइट है, लेकिन जो इस गॉसियन सरफेस ने जितना चार्ज इनटेक करा है वो इस एरिया में आएगा, बस जितना इस एरिया में चार्ज आएगा वो इनटेक करेगा वो। मतलब कहने का ये बताओ, ये इनफाइनाइट शीट है, अगर मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पी पॉइंट मान लिया, अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रा करता हूं, तो सिलेंडर इसका कोई एरिया ले लेगा, इतना एरिया ले लेगा मान लिया इस शीट का, तो जितना चार्ज ये इनक्लोज करेगा वही हमने कंसीडर करना है। चार्ज तो वैसे पूरी फुल्ली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये शीट, हमने उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इस चार्ज से। सपोज करो जो ये हमने गॉसियन सिलेंडर लिया है, दिस इज द गॉसियन सिलेंडर, ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस बोलो या गॉसियन सिलेंडर बोलो, इसका जो एंड कैप एरिया मान लिया, मैं इसको मान लेता हूं एस, इसको मैं क्या मान लेता हूं एस, तो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इस शीट का ये काट देगा, जितना चार्ज उस एरिया में आएगा उस प्लेन शीट का, वो चार्ज हम कंसंट्रेशन के अंदर लेंगे, ठीक है। और ये भी ऐसी एरिया होगा, ये भी क्या होगा, ऐसी एरिया होगा। इसमें लिखेंगे कैसे, कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ negligible thickness of infinite length which is perpendicular to the page, and we have to find out the electric field intensity at p point which is at a distance r from the plane sheet. Now we know that charge is distributed on both sides of the sheet. Then if this positive charge which is distributed on the infinite plane sheet produces electric field line in this direction, then
this the electric field line also will be produced in backward direction also, because this plane sheet carry positive charge on both the side, on both the side. इसका मतलब क्या हुआ, इसके सेंटर से अगर P पॉइंट में r डिस्टेंस P साइड लेता हूं तो P एक पॉइंट मेरे को इस साइड भी लेना पड़ेगा, P डैश पॉइंट, जो इससे ओ से क्या होगा, इस P डैश की जो डिस्टेंस है वो भी r ही होगी। तो अब हमने क्या करना था, इस P पॉइंट के ऊपर ऐसा क्वेश्चन सरफेस एज्यूम करना था जो चार्ज से क्या हो, सेम डिस्टेंस के ऊपर हो। अभी क्या मतलब हुआ, अगर इस एंड कैप के ऊपर में भी कोई भी पॉइंट अगर ले लूंगा, कोई भी पॉइंट, वो इस चार्ज से क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है। यहां भी मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लूंगा इस एंड कैप के ऊपर, या जो क्रॉस सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया इस सिलेंडर का, उसका प्रत्येक पॉइंट चार्ज से क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे इजीली आप दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने एस सरफेस एरिया मान लिया, यहाँ पे मैंने एस सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही एरिया ये प्लेन शीट में से काट लेगा। ये भी एस होगा, ये भी क्या होगा, एस। अभी आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लेन शीट ऐसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आएंगी वो किसकी तरफ आएंगी, बाहर की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की दिशा में, इस साइड। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जो इस सीट के इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा वो साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, इस साइड में होगा वो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फॉर द दिस राइट हैंड साइड, एंड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अभी मेरे को क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है लिंक टू द गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर। तो ये आपका कंप्लीट गॉसियन सिलेंडर है, इससे लिंक्ड टोटल आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। टोटल क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो क्या होगा, यहाँ पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया से लिंक, मतलब यहाँ पे अगर आपको इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है तो इसमें तीन तरह के सरफेस बनते हैं। कितने तरह के सरफेस बनते हैं, तीन तरह के सरफेस। मान लेता हूं मैं इसको, तो मान लेता सरफेस नंबर 1 जो इस साइड का एंड कैप है, जैसे ये आपका सिलेंडर है, इस साइड का एंड कैप या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलूं मैं इसको, और एक इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक ये कर्व सरफेस एरिया। ये क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं बोलूंगा, इस एरिया को मैं बोलूंगा, इस सरफेस को मैं बोलूंगा, इस एंड कैप को 1 एरिया, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सिलेंडर का ये सारा, उसको मैं मान लूंगा 2, उसको मैं क्या मान लूंगा 2। और जो तीसरा एंड कैप बच गया हमारा, तीसरा एरिया जो दूसरा एंड कैप है ये, ठीक है, ये मैंने इसको मान लिया मैंने थर्ड सरफेस एरिया। थर्ड सरफेस एरिया मींस जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सिलेंडर है, उसके एरिया को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड कैप, दिस इज द सेकंड एंड कैप, एक आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनका, इनसे लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा। अब समझने की बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो या तो इस साइड है या क्या है, इस साइड है। अगर मेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई भी अगर एरिया एलिमेंट में लूंगा तो वो उसकी डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, एंड कैप की, या मैं डीएस वेक्टर बोल दूं इसको, उसकी डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेंगे आप क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, सॉरी कर्व सरफेस एरिया के ऊपर कोई भी सरफेस आपने ले लिया, तो जब आप उसका नॉर्मल खींचेंगे, या अगर मैं आपको बोलूं डीएस वेक्टर की डायरेक्शन आपको दिखानी होगी, वो आएगी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, या तो इस साइड है या इस साइड है। तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कहीं भी एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर विल बी ऑफ 90 डिग्री, विल बी ऑफ 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड सरफेस, जो कर्व सरफेस एरिया है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको बोलता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द फुल गॉसियन सिलेंडर, then I will say this is EDS for the first part, and then for the second part in the electric flux, and then third for third part for the electric flux for the third part. As I said, I explained you in the previous minutes that for the second surface, that is the curved surface area for the cylinder, the angle between ds vector and e vector is of 90 degree, but at the end cap points,
अगर आप एंड कैप पे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है। अगर इसके ऊपर मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा तो उसका नॉर्मल भी क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। देन एंगल बिटवीन द एन कैप एंड ई वेक्टर या ds वेक्टर एंड ई वेक्टर, द एंगल विल बी ऑफ 0 डिग्री। कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर मैं एन कैप के ऊपर कोई भी छोटा सा स्मॉल एरिया लूंगा ds, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की दिशा में होगी। मींस एन कैप की डायरेक्शन बाहर की दिशा में होगी। देन एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड ds वेक्टर विल बी ऑफ 0 degree for the first surface and for the third surface, and for the second surface the angle between E and ds will be of 90 degree. Then total electric flux कितना हुआ निकालिए, EDS ध्यान देंगे, and the angle for the first and cap the angle between E and ds is of 0 degree, cos 0 degree, ठीक है, cos 0 degree प्लस इसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूँ, कर्व सरफेस ले लेना पूरे सरफेस के लिए, एस कर देता हूं इसको, एस तो नहीं करूंगा मैं, अलग अलग है इसका, ठीक है। ये पहला है, ये क्या है दूसरा, अभी आ जाओ इस दूसरे के ऊपर। तो ये कितना है EDS एंगल कितना बढ़ेगा इनके बीच में, 90 डिग्री का, cos 90 प्लस अब थर्ड सरफेस के लिए आ जाएंगे EDS ई वेक्टर ds और cos 0 डिग्री। ध्यान देंगे cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये तो खत्म हो गया भैया। अब इसमें से हम E को बाहर निकाल देंगे। अब ये ds, अब इस क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने क्या मान रखा है, सिलेंडर का S मान रखा है। ये भी S है, ये भी S है और ये भी क्या है, S है। तो अगर मैं इस ds का मेरे को टोटल करना है तो मैं इसको बोलूंगा S, और इसके लिए भी ये E बाहर निकल जाएगा, ds को बोलूंगा मैं S, ES, तो दैट विल बी इक्वल टू 2ES। ये कितना हो जाएगा, 2ES। Now we will apply Gauss theorem। अभी हम क्या अप्लाई करेंगे, Gauss theorem। According to the Gauss theorem, the total electric flux linked to any Gaussian surface to any surface is 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by it। Suppose करते हैं कि जो ये हमने Gaussian सिलेंडर लिया था, इसने Q चार्ज इनक्लोज कर लिया। कितना चार्ज इनक्लोज कर लिया, Q चार्ज इनक्लोज कर लिया, मान लिया जो इस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैंने आपको कल भी बताया था फाई हमारी कितनी आई है, 2ES आई है हमारी, फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू मैंने आपको बताया था, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू मैंने आपको बताया भी था, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी, जो प्लेन सीट है, जो आपकी ये प्लेन सीट है, इस पे इसका कितना एरिया कट करेगा, ये सिलेंडर S एरिया कट करेगा। तो हम एरिया कितना लेंगे यहाँ पे S, और चार्ज मैंने कितना ले रखा है Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा S। कितनी आ जाएगी Q की वैल्यू, यहाँ पे Q लिखेंगे तो इसको लिखूंगा मैं सिग्मा S। देन E विल बी इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू S से S आपका कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ having uniformly charge distribute over it, then electric field intensity at any point will depend upon the surface density of charge, not dependent of any type of distance from the plane sheet। भाई प्लेन, ये चार्ज जो है, ये पॉइंट ये कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी प्लेन शीट अगर होगी इनफाइनाइट लेंथ की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट P पे भी और इस पॉइंट P डैश के ऊपर भी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की दिशा में होगी और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड P डैश के ऊपर इस दिशा में होगा, ठीक है। सपोज करो अभी तो मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है, तो दोनों ही डायरेक्शन E की वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज मान लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी फॉर दिस फेस एंड फॉर दिस फेस, फॉर द फेस। तो हमने याद करना है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक प्लेन शीट, इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट है, किसी पॉइंट के ऊपर आप इस साइड में या इस साइड में किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका आपने ध्यान रखना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद कर लेना इसको। एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट के कारण इस साइड में पॉइंट लो या इस साइड में पॉइंट लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई समझ में आया सभी को ये।
अरे समझ में आ क्या सभी को? हाँ में कोई डाउट किसी का? बॉयज भी है क्या कोई? हेलो, अरे कोई बॉयज भी है क्या? हेलो, कितने बच्चे हैं अभी? ये भाई देखना एक बार। क्यों, तेरे को सुनाई कम देता है क्या? सबको समझ में आ गया भाई? ये टॉपिक समझ में आ गया क्या सभी को? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर केवल, वो टॉपिक भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है? ये याद रखना अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ प्लेन शीट, याद रखना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, याद रखना है इसको, ठीक है? अभी आगे बढ़ेंगे, देखिए। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, इसका टाइम बीच में फिर तंग करेगी। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट्स ब्रैकेट में लिख दो, ये भी हैं इनफाइनाइट लेंथ की। दो प्लेन शीट हैं जो क्या है? पैरेलल हैं। दो प्लेन शीट हैं जो क्या है? पैरेलल हैं। उनके कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उनके कारण आपने क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए, दो एक शीट के कारण तो आपने देख लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ प्लेन शीट। अभी जो एक्सप्रेशन आया था, तो इस साइड पे पॉइंट आप ले लो उसके, ये इस साइड पॉइंट ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मींस जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लेन शीट पे चार्ज का जो था, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज था जो, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी डिस्टेंस से, उससे कितनी भी दूरी पॉइंट पे आएगी, या इस साइड भी कोई पॉइंट ले लो, वो सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा आया, ठीक है? तो अभी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे को चाहिए ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट, इनफाइनाइट लेंथ है। कितनी लेंथ है? इनफाइनाइट लेंथ है। दो है आपकी बात। कितनी सीट है आपकी बात? दो। देखिए ध्यान से, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आपने रट्टा नहीं मारना है इसको, ठीक है? ये दिस इज योर प्लेन शीट फर्स्ट, और विच इज परपेंडिकुलर टू द पेज, विच इज परपेंडिकुलर टू द पेज, मतलब ये ऐसे, ठीक है? और ये है हमारी दूसरी सीट, ठीक है? दिस इज आल्सो perpendicular, this is also perpendicular to the page on which you are writing, and this is perpendicular to the whiteboard. Let the surface density of charge for this plane sheet is sigma 1. Sigma 1 is the surface density of charge. Let there is positive charge distributed uniformly on this plane sheet on both sides. The thickness of this sheet is negligible, मतलब बहुत ही पतली सी शीट्स हैं, ठीक है? And the sigma 2 is the surface density of charge for the second sheet. This is the first plane sheet and this is the second plane sheet. Sigma 2, sigma 2, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे। तो इसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है? सिग्मा 1 है, और इसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है? सिग्मा 2। तो यहाँ भी आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यहाँ भी आपने क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? पॉजिटिव चार्ज। वास्तव में मैंने आपको बताया, ये प्लेन शीट भी ऐसे है परपेंडिकुलर, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, ये भी इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज।
अभी ध्यान से देखने की बात क्या है कि जो ये अगर दो पैरेलल शीट आप लेंगे, दो पैरेलल शीट लेंगे, प्लेन पैरेलल शीट लेंगे इनफाइनाइट लेंथ की, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के रीजन्स है, मतलब एरिया तीन तरह का है। पहला है इस साइड का एरिया, ये एरिया मैं सपोज कर लेता हूं, ध्यान देखना एक बार, ये मैंने सपोज कर लिया ये आपकी वाई एक्सिस है, ये क्या है आपकी, ध्यान देना, वाई वाई डैश, और इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, ध्यान देना, ये है एक्स और ये क्या क्या है एक्स डैश, क्योंकि इसमें मेरे को एक साइन कन्वेंशन का यूज करना है जिससे वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। तो यहाँ पे तीन तरह का रीजन है, दिस इज द रीजन नंबर 1 एंड दिस इज द रीजन नंबर 2 एंड दिस इज द रीजन नंबर 3। ये तीन तरह के आपके रीजन्स यहाँ पे बनने वाले हैं, तीन तरह के बनेंगे। देखिए और क्या होगा इसमें, तीन तरह के रीजन है, देखिए ध्यान से। जो ये 20 का जो रीजन नंबर 2 है, रीजन नंबर जो 2 है, उसके कारण जो ये एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण भी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण भी होगी, ठीक है, 20 का आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट के कारण भी हो सकती है और इस शीट के कारण भी हो सकती है, और यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट के कारण भी होगी और इस शीट के कारण भी होगी। समझने की बात है। यहाँ पे एक मैं साइन कन्वेंशन लेने वाला हूं, देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट मान लीजिए पहली प्लेन शीट है आपकी, और ये क्या है आपकी दूसरी प्लेन शीट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इसका सेंटर है और इससे r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, मान लिया p पॉइंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की डायरेक्शन क्या आई थी, इस दिशा में आई थी, और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आई थी, ये आई थी, इससे इस साइड भी और इससे इस साइड भी, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवन वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और इस साइड का जो एरिया है पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिशा में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सिमिलरली ये प्लेन शीट है, पॉजिटिव इस साइड है, इसके पॉजिटिव चार्ज, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए शीट नंबर 2 है, तो इसको मान लेता हूं मैं E2, E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो E2 की डायरेक्शन इस साइड में, इस साइड होगी, और इस साइड में इस साइड में E2 की डायरेक्शन ये होगी भाई, इस साइड में इस शीट के कारण E2 की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। किसी भी पॉइंट पे निकालो, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे तो ये होगी। मेरी बात आपको समझ आई। मान लिया मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, मान लिया एक पॉइंट तो मैंने यहां ले लिया ये O पॉइंट, कौन सा पॉइंट, O पॉइंट, एक मैंने यहां पे ले लिया P पॉइंट, यहां पे मैंने क्या ले लिया P पॉइंट, और यहां पे मान लिया मैंने क्या ले लिया Q पॉइंट, 3 पॉइंट ले लिए। जो P पॉइंट है, Q पॉइंट है वो रीजन नंबर 1 में है, जो O पॉइंट है वो रीजन नंबर 2 में है, और जो P पॉइंट है वो रीजन नंबर किसमें है, 3 में है। अब मैं एक आपको साइन कन्वेंशन बताना, साइन कन्वेंशन क्या है कि जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का साइन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी अगर हम, ये हमारा ओरिजिन है, इससे इस साइड में अगर हमारी डायरेक्शन होगी इस साइड डायरेक्शन है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो तो लेंगे हम पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम क्या लेंगे उस टाइम, तो उसका साइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे वो इस शीट के कारण हो चाहे वो इस शीट के कारण हो, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव लेंगे, और इस साइड में अगर है नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। ध्यान देने की बात है इसमें, ठीक है। सपोज सबसे पहले रीजन नंबर 1 पे आ गए, किस पे आ गए आप, रीजन नंबर 1 पे आए, रीजन नंबर 1 पे आ गए, तो मेरे को Q पॉइंट पे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेन शीट के कारण भी होगी, तो इस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1 होगी। मैंने अभी आपको बताया डायरेक्शन क्या होगी, इस शीट के कारण जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है तो उससे इस साइड होगी, मींस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो पहली शीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 थी वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे हम, नेगेटिव। इसके बाद ये सीट है हमारी, ये सीट भी ऐसे पड़ी हुई है, इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है, तो कितनी भी डिस्टेंस के ऊपर मान लिया मैंने Q पॉइंट पे निकालनी है, डिस्टेंस तो मैटर करती ही नहीं,
लेकिन इस शीट के कारण भी पॉजिटिव चार्ज इसका इस साइड है, किसी भी कितनी भी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसके कारण इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, मींस इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या मानते हैं, E2 मानते हैं, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो भी क्या होगी, नेगेटिव। मतलब इस Q चार्ज के ऊपर E1 भी नेगेटिव है और E2 जो आएगा वो भी क्या लेंगे, उसकी डायरेक्शन भी किसी साइड होगी, दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ गए, दोनों मैंने क्या ले लिए, E1 भी नेगेटिव और E2 भी नेगेटिव। अभी E1 की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q ड्यू टू प्लेन शीट 1, तो क्या होगी, सरफेस नेगेटिव चार्ज कितनी है, सिग्मा 1 कितनी है, सिग्मा 1, तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारा फार्मूला था क्या, एक प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे सरफेस नेगेटिव चार्ज सिग्मा 1 है तो माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, इस शीट के कारण इस Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकाल लिया आपने, नेगेटिव तो आएगी वो, यहाँ पे सरफेस नेगेटिव चार्ज कितनी है, सिग्मा 2, तो ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या करेंगे आप, नेगेटिव 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये हमारा रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई रीजन नंबर 1 के लिए। अब आ जाओ यहाँ पर रीजन नंबर 2 पे, रीजन नंबर 2 के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मान लिया वो क्या आएगी। अब देखो जो सीट नंबर 1 है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो ये सीट नंबर 2 है उसके इस साइड में है E2 पॉइंट, तो E2 क्या आएगी, E2 आएगी नेगेटिव डायरेक्शन में और E1 आएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। वैसे तो मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ना है, जोड़ूंगा मैं, लेकिन E1 है इस प्लेन शीट के कारण E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में, इसको पॉजिटिव लूंगा और E2 को मैं नेगेटिव लूंगा, क्यों, क्योंकि E2 की डायरेक्शन यहाँ पे प्लेन शीट आएगी, उसका पॉजिटिव चार्ज तो आपकी वाली साइड है, उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो एक नेगेटिव होगा। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा कॉमन, एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी फॉर द सेकंड रीजन एट पॉइंट Q फॉर बोथ द शीट्स, फॉर बोथ द शीट्स। अभी आ जाएंगे रीजन नंबर 3 में, रीजन नंबर 3 के अंदर इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के कारण आएगी और इसकी भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के कारण आएगी, सीट नंबर 2 के लिए भी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का ही जोड़ आएगा आपके पास, दोनों पॉजिटिव, दोनों क्या आएंगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो फॉर द फर्स्ट रीजन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, फॉर द सेकंड रीजन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, और फॉर द थर्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये हो जाएगी। कई बार आपको ये बोल देते हैं कि दोनों जो सीट है आपकी उनके ऊपर सरफेस नेगेटिव ऑफ चार्ज सेम है, देन आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को दोनों क्या कर देंगे सेम, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 0 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पे सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ जाएगी पॉजिटिव, इसमें आएगी नेगेटिव, इसमें आ जाएगी फिर 0। तो ये था आपका टॉपिक और ये थी आपकी यूनिट, यानी लगभग इस यूनिट के अंदर अभी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस बचता है बस, बाकी बहुत सारा इसमें खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे लगभग हाफ यूनिट से ज्यादा यूनिट हमारी ये खत्म हो चुकी है, ठीक है, हाफ यूनिट से ज्यादा यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। हाँ भाई समझ में आया क्या टॉपिक ये, अरे ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आ गया, अरे सभी को समझ में आ गया क्या, हेलो, बोर्ड पे ठीक दिखाई दे रहा था क्या, या छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं अभी भी, अरे बोर्ड पे दिखाई दे रहा था क्या, तो ये दोनों चैप्टर समझ में आ गया आपको, आज हमारा दूसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ये सब समझ में आ गया, दोनों चैप्टर भाई नोट्स वगैरह बनाते हो गए इनके, ओके ठीक है भाई, फिर अभी मैथ्स के लिए ज्वाइन करो 5 मिनट में, 5 मिनट में मैथ के लिए ज्वाइन करो।